मरदूद शैतान के वारों को जब तक मैं और आप समझेंगे नहीं ना, जब तक दुश्मन का अटैक आप नहीं समझेंगे, आप डिफेंड नहीं कर सकते। दुनिया का दस्तूर है कि दुश्मन के बारे में मालूमात ली जाती है। मिसाल के तौर पे अगर दो मुल्कों की लड़ाई है तो ये मालूम किया जाता है कि उनके पास कौन से हथियार हैं। जब उनके पास वो हथियार हैं तो हमारे पास भी वो होने चाहिए, या कम से कम डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। उसके पास हवाई जहाज हैं तो एयरफोर्स का मुकाबला करती है, नेवी का मुकाबला करती है। अब कुरान बार बार कह रहा है इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। यानी दुश्मन कुरान डिक्लेयर कर रहा है, अल्लाह का भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है। मगर हम में से ऐसे कितने हैं जो कभी किसी आलिम दीन के पास गए हों, किसी मुफ्ती साहब के पास गए हों कि हजरत मेरा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, जरा इसके वार तो बता दें, इसके वेपन्स तो बताएं, इसके अटैक्स तो बताएं। नोबडी केयर, किसी को फिक्र ही नहीं है। और इस वजह से हम शैतान के वारों में आ जाते हैं। पहले समझिए वो इतना खतरनाक दुश्मन है, वो हमें देख सकता है, हम उसे नहीं देख सकते। हमें नींद आती है, वो सोता नहीं है। हम थकते हैं, वो थकता नहीं है, ठीक है। और उसके बड़े खतरनाक वार हैं और हम बड़े मजे से सोते हैं, हमें कोई फिक्र ही नहीं होती। ट्राई टू अंडरस्टैंड, चूंकि वो मरदूद हुआ है ना अल्लाह की बारगाह से। वो भी तो पहले से मरदूद तो नहीं था, वो तो जन्नत का खजांची था, फरिश्तों का उस्ताद था। अब उसकी डिजायर ये है, वो ये चाहता है कि अगर मैंने जहन्नम में जाना है तो मैंने बाकी मुसलमानों को भी लेके जाना है, तो वो अपने वार कर रहा होता है। अब जरा उसके मैं आपको कैटेगरी बताता हूं कि वो मरदूद कितना है, कितना शातिर है, कितना मक्कार है, और वो चाहता क्या है। सबसे पहले शैतान ये चाहता है कि मैं किसी तरह मुसलमान से कोई बड़े बड़े कबीरा गुनाह करवाऊं, शराब पिलवा दूं, बदकारी करवा दूं, कत्ल करवा दूं, हैं, कोई बहुत बड़ा इससे गुनाह करवाऊं। अब जब वो शैतान देखता है ना कि यार ये बंदा कत्ल तो नहीं करेगा, ये शराब तो नहीं पिएगा, तो नमाजी आदमी है, अब वो क्या करेगा, जब इसने देखा कि बड़े बड़े गुनाह नहीं कर रहा, तो फिर मैं इसकी किसी तरह इबादतें छुड़वा दूं, इसको नमाज छुड़वा दूं, इसको रोजा छुड़वा दूं। अब शैतान देखता है नहीं, नमाज भी नहीं छोड़ रहा है, नमाजें भी पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, ये मायूस नहीं होता। फिर क्या करेगा, चलो कम से कम इसकी जमात छुड़वा दूं, फर्ज पढ़ रहा है ना, जमात से ना पढ़े ताकि इसका सवाब कम हो जाए। वो हजरत अमीर माविया वाला वाकया याद होगा, आपने आप में से किसी ने सुना हो कि एक बार हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला फजर का वक्त था, आराम कर रहे थे, आपको आवाज आई कि हजरत उठ जाइए, तो आप बेदार हुए, तो आपने देखा राइट लेफ्ट कोई बंदा ही नजर नहीं आ रहा। आपने कहा कौन है जिसने मुझे उठाया? शैतान। तो क्या कभी शैतान भी नमाज के लिए उठाता है? कहा हजरत बात यह है कि कुछ दिनों पहले आप सोते रह गए थे, आपकी फजर की जमात चली गई, आपने बड़े आंसू बहाए, मैंने अल्लाह के फरिश्तों को सुना कि अल्लाह ने हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला की आहोजारी के सबब उन्हें 700 नमाजों का सवाब अता फरमा दिया। मैंने सोचा आपको उठा दूं, नहीं उठे तो आपने फिर रोना है, रो के फिर ज्यादा नमाजों का सवाब कमा लेना है, तो एक ही पढ़ लो, यही ठीक है। तो आप उसकी मक्कारी समझे कि वो ज्यादा सवाब ना मिल जाए मुझे, आपको वो हमारी जमात छुड़वा देगा। अच्छा, अब देखिएगा कि बंदा है बड़ा पक्का नमाजी, इसकी नफल छुड़वा दो। आप देखिए शैतान क्या मक्कारी। हम में से कई ऐसे होंगे जो पहले नफल पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते, यार नफल ही है ना। फिर कहेगा यार इसकी सुन्नत मौक़िदा छुड़वाओ। दूसरा वार क्या होगा? सुन्नत गैर मौक़िदा। तीसरा वार होगा सुन्नत मौक़िदा। अब ऐसी बातें करने लग गए लोग, यार सुन्नत ही है ना, फर्ज तो नहीं है, फर्ज पढ़ लो भाई, बहुत है। तो अब आपकी सुन्नतें गई, फिर एक वक्त आएगा आपका वाजिब जाएगा, फिर शैतान आपके फर्ज पर अटैक करेगा। इम्यून सिस्टम समझे थे ना आप कोविड में, क्या था कि अपना इम्यून सिस्टम इतना मजबूत रखो कि कोविड वायरस अटैक ना कर सके। तो जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत था उस पे वायरस अटैक नहीं कर पाता। आपका और मेरा इम्यून सिस्टम पता है क्या है? ये हमारी इबादतें हैं, हमारे पहले नवाफिल हैं। नफल पकड़ लो, तुम्हारा फर्ज मजबूत हो जाएगा, क्योंकि नफल पहले है, फिर सुन्नत है, फिर वाजिब, फिर फर्ज की बारी आएगी। शैतान नहीं कर सकेगा हमला। हमने नफल छोड़ दिए, सुन्नतें छोड़ दी, वाजिबात छोड़ दी, अब फर्ज पर अटैक होता है। अच्छा, फिर ये मरदूद क्या करता है? देखता है ना ये नमाजें छोड़ रहा है, ना ये रोजे छोड़ रहा है, अच्छा ये सदके भी नहीं छोड़ रहा। सदके पता है कैसे छुड़वाता है? दिल में खौफ डालता है, यार ज़कात दोगे तो पैसे कम हो जाएंगे, ज़कात के अलावा देने की क्या जरूरत है, ज़कात दे दी बड़ी बात है भाई, हैं अब क्या सदका देना, इतना महंगा जानवर कुर्बानी की करने की क्या जरूरत है। समझे इसके वारों को।